श्री शिवाय नमस्तभ्यम। श्रावण मास महत्तम अध्याय 1। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम श्रावण मास महत्तम का प्रथम अध्याय सुनेंगे। इसमें शौनक आदि 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी महाराज से श्रावण मास महत्म सुनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। इस अध्याय में हम ईश्वर और सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महत्तम का वर्णन सुनेंगे। तो शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम करते हैं भगवान श्री गणेश जी का ध्यान। बोलो गणपति महाराज की जय। और लेते हैं माता पार्वती और शिव जी से आशीर्वाद कि उनकी कृपा आप सब पर, हम पर यूं ही बनी रहे। अब करते हैं शुरू। मुनि श्रेष्ठ शौनक ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग महामते, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपके मुख से हमने अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया है, किंतु फिर भी हमारे कानों की प्यास अभी बुझी नहीं और अधिक सुनने की इच्छा है। आपने तुला राशि का सूर्य होने पर कार्तिक मास का महात्म्य, मकर का सूर्य हो जाने पर माघ मास का महात्म्य तथा मेष का सूर्य होने पर वैशाख मास का महात्म्य सुनाया। इन मासों के जो गुण धर्म है उनको भी आपने समझाया। अब इन मासों में से भी उत्तम आपके अनुसार यदि कोई महीना परमपिता परमेश्वर को सदैव धर्म प्रिय हो तो उसे भी विस्तार पूर्वक कहें। हमारे मन में उसको सुनने की तीव्र लालसा है। यह सुनकर सूत जी ने बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में कहा, आप सब मुनिगण ध्यान पूर्वक सुने, मुझे आपको सुनाने में आनंद प्राप्त होता है। आप सर्व गुण संपन्न हैं, अर्थात अच्छे श्रोता के जो 12 गुण बताए गए हैं, यथा दंभ रहित, आस्तिक बुद्धि, शठता रहित, परमात्मा में अटूट भक्ति, भगवत चर्चा, सुनने की तीव्र इच्छा, नम्रता, ब्राह्मण भक्त, सुशील स्वभाव, धैर्य युक्त, पवित्र, तपस्वी तथा दोषारोपण रहित होना, वे आप सभी गुण आप लोगों में हैं। इससे मैं प्रसन्न होकर आपसे तत्व की बात कहता हूँ। धर्म को जानने की इच्छा से बुद्धिमान सनत कुमार ने परमेश्वर को दोनों हाथों से नमस्कार कर भक्ति पूर्वक पूछा, हे देवों के देव महादेव, अनेक योगियों के ध्येय चरण कमल, आपसे अनेक व्रत तथा धर्मों को सुना, किंतु इस समय हमारे हृदय में एक ऐसे मास का महात्म्य श्रवण करने की अभिलाषा है जो 12 मासों में सर्वोत्तम, आपको अत्यंत प्रसन्न करने वाला तथा जो सब कर्मों का सिद्धि प्रदाता हो। हे देव, जिस मास में कर्मों के करने से ही अनंत फल की प्राप्ति होती हो, संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास के सभी धर्मों का वर्णन समझाकर करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, आपकी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आपसे अत्यंत गुप्त बात कहूँगा। 12 महीनों में श्रावण मास मुझे बहुत प्रिय है। पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का योग हो जाने से भी मास का नाम श्रावण कहा जाता है, जो श्रवण मात्र से ही सिद्धि देने वाला है, इसलिए श्रावण नाम कहा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने से नभा नाम कहा है। उस मास के धर्मों की गणना करने के लिए भूमि पर कौन समर्थ हो सकता है, जिसके संपूर्ण फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए, और जिस श्रावण मास के महात्म्य को देखने के लिए इंद्र हुए, और जिसके फल को कहने के लिए भगवान अनंत ने 2 सहस्त्र जीवा धारण की। हे मुने, दूसरे मास इस मास की एक कला को भी नहीं प्राप्त कर सकते। संपूर्ण श्रावण मास धर्म रूप और व्रत रूप है। इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं देखा गया। यहाँ पर मैं जो कुछ कहता हूँ वह अर्थवाद नहीं है, अतः जिज्ञासु भक्त, दुखी, बुभुक्षु और अर्थी, इन चारों जनों द्वारा अपनी अपनी अभिष्ट सिद्धि हेतु यह मास सेवन योग्य है। सनत कुमार बोले, हे ईश्वर, आपने अभी कहा है कि इस मास में कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। हे श्रेष्ठ, उसे आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहें कि किस तिथि में कौन सा व्रत किस वार में होता है और उस व्रत का अधिकारी कौन है, फल तथा विधि क्या क्या है, किसने इस व्रत को किया है, उद्यापन विधि क्या है, देवता तथा पूज्य कौन है, पूजन सामग्री में क्या क्या वस्तु होती है, प्रधान पूजन किसका है, जागरण विधि क्या है, किस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, वह सब आप मुझसे कृपा करके कहें। आपको श्रावण मास कैसे प्रिय हुआ, इसे पवित्र किस कारण से कहा गया, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य समझा गया है। हे प्रभु, हे दयालु, आप यह सब प्राणियों के उद्धारार्थ मुझसे कहें।
रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार को जो व्रत आदि किए जाते हैं वह कृपा कर मुझसे कहें। आप सबके आदि कारण है, अतः आदि देव भी कहे जाते हैं। अन्य देवता आपसे छोटे होने के कारण आप महादेव कहे जाते हैं। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तीनों देवों का निवास है। उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर व ऊंचा कहा गया है। आप कल्याण रूप से शिव माने जाते हैं। पाप नाशक होने से आप हर माने गए हैं। आदि देव होने से आप श्वेत वर्ण हैं। शुक्ल वर्ण में विकार होने से अन्य वर्ण होते हैं। उनमें कर्पूर वर्ण के समान गौर वर्ण होने से आप आदि देव हैं। पहले गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल का मूलाधार नाम का चक्र है। उसके ऊपर 6 दल का ब्रह्मा जी का अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है और उसके ऊपर 10 दल वाला भगवान विष्णु का मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। फिर हृदय में अधिष्ठान रूप 12 दल का अनाहत नाम का चौथा चक्र है। सबके हृदय में होने वाले उस चक्र में आपकी स्थिति कही जाती है। ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु के ऊपर आपको निवास होने से आपको मुख्यतः कहा गया है। केवल आपके पूजन मात्र से पंचायतन का अर्चन हो जाता है। यह सब अन्य देवताओं में नहीं है। स्वयं आप शिव हैं। आपके वाम भाग में पार्वती का निवास है, गणपति का दक्षिण भाग में, सूर्य का नेत्र में और भगवान हरि का हृदय में निवास है। अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है। भगवान हरि जल रूप कहे जाते हैं। हे ईशान, जब आप उस अन्न और जल का भोग करने वाले हैं तो आपकी प्रवीणता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। आपका शमशान और पर्वत में निवास सब प्राणियों को विरक्ति की शिक्षा प्रदान कर रहा है। आपका बोधक मंत्र है उतामृतत्व स्ये शान। संसार को विनाश करने वाला हलाहल विष अपने कंठ में आपने ही ग्रहण किया था। महाप्रलय के लिए कालाग्नि को अपने मस्तक पे धारण करने में आप ही समर्थ है। विश्व स्वरूप कामांध कुएं में गिरने के कारण कामदेव का वध आपने ही किया था। आप ऐसे महान महत्वशाली हैं कि आपके यश का वर्णन करना आसान बात नहीं है, बल्कि मैं आपकी स्तुति के लिए यदि करोड़ों बार जन्म लेकर भी आपकी स्तुति का वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं समर्थ नहीं हो सकता। अतः हे दयामय, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में पहला अध्याय समाप्त। इस पहले अध्याय को सुनने सुनाने से शिव भक्ति बढ़ती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। शिव पुराण तथा भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है, शिव और विष्णु एक ही हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, जो मुझे माने शिव को नहीं और जो शिव को पूजे मुझे नहीं, दोनों पापी हैं। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से जयकारा लगाएं और कहें, जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। और अब सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनेके। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन छाड़ लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि भारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सहो तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सुरसन युद्ध मचाई, तबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोउ नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अखद अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदिति मंथन में ज्वाला, जरस सुरासुर भय भिहाला। कीन धात दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्हा परीक्षा तभै पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकलन तुम मोहि सतावे, भ्रमत रही मोहि चैन ना आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो,
यही अवसर मोहि आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुति कहे विदु करो तुम्हारी, अक्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विद विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सुहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आज तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। बोलो भोले बाबा की जय। तो फ्रेंड्स, अब ये वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर समाप्त। इससे पहले बस आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो, मेरे ये अध्याय पसंद आया है, सुनने में अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उसके साथ जो बेल आइकन होती है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आप मेरी नई नई वीडियोज़ जो अब आएंगी उनको आप देख सको। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना। और अब हम मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।